गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज एडम स्मिथ पढ़ेंगे और ये बहुत ही आप सभी लोग इस बात से जानकारी रखते हैं कि एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। और मैंने आपको पहले बृहस्पति के बारे में भी बताया था। बृहस्पति भी आर्थिक अपने भारतीय विचारक हुए हैं, प्राचीन भारतीय विचारक हुए हैं, जिनको भी फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये एडम स्मिथ जो हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। प्रकृतिवाद के समाप्त होने के 100 वर्ष बाद इंग्लैंड में जिन सिद्धांतों का बोलबाला रहा उन्हें परंपरावादी अथवा प्रतिष्ठित अथवा संस्थापित संप्रदाय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अगर आपको 2 नंबर की क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रतिष्ठित विचारधारा किसे कहते हैं। तो प्रकृतिवाद के समाप्त होने के 100 वर्ष बाद जो इंग्लैंड में प्रचलित थी उसे जो वो परंपरावादी विचारधारा थी उसको कहा जाता था क्लासिकल स्कूल, और इसको हिंदी में कहा जाता है संस्थापित संप्रदाय, प्रतिष्ठित संप्रदाय अथवा परंपरावादी। और अर्थशास्त्र में संस्थापक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने संस्थापक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग रिकार्डो व उनके पूर्व के विचारकों के संदर्भ में किया था, जिनमें एडम स्मिथ भी शामिल थे। और एडम स्मिथ भी इसी तरह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो गए। सामान्य रूप से संस्थापित अर्थशास्त्री की शुरुआत एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में कई बार पूछा जाता है। IAS RS में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की पुस्तक थी एडम स्मिथ की, और एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इसके साथ ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का संस्थापन अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। और J.S. मिल की मृत्यु 1873 में हुई थी। J.S. मिल नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए थे। उनकी मृत्यु हुई थी 1873। तो 1873 तक यह संसार में मुख्य रूप से प्रचलित मानी जाती थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो 1873 तक क्लासिकल इकोनॉमिक्स रही। संस्थापित शाखा का जन्म इंग्लैंड में हुआ और इसका प्रभाव यूरोप तथा अमेरिका तक फैल गया था। इस संप्रदाय में आर्थिक विचारों में जिन विचारों का मुख्य रूप से समावेश रहा उनमें एक तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा था पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका होना ये अपने आप में बहुत बड़ा विचार है। और फिर निर्बाधवाद यानी कि स्वतंत्र व्यापार, देयर शुड बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, निर्बाधवाद और मुक्त व्यापार, और नो प्रोटेक्शनिज्म, कोई संरक्षणवाद भी नहीं होना चाहिए। ह्रासमान प्रतिफल नियम यानी कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल की बात करते हैं, ह्रासमान प्रतिफल नियम जो हमने अभी मार्शल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वह उसकी क्रियाशीलता। फिर निजी एवं सामाजिक हित में यह कोई भी कॉन्सेप्ट है वो इस हित में सहअस्तित्व में रहेगा। यह भी एक मुख्य कॉन्सेप्ट है जो कि संस्थापित संप्रदाय या प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचारकों ने कहा। संस्थापित संप्रदाय की नींव डालने का जो श्रेय है वो एडम स्मिथ को ही है। एडम स्मिथ के अतिरिक्त डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस, नासो मिलियम सीनियर, जिसको केवल सीनियर नाम से जाना जाता है, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि J.S. मिल, फिर जीन बैप्टिस्ट ग्रे को इस संप्रदाय के प्रथम श्रेणी के सदस्य माना जाता है। एडम स्मिथ को ही प्रतिष्ठित संप्रदाय एवं अर्थशास्त्र का संस्थापक तथा अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने इधर उधर बिखरे हुए व अपरिष्कृत विचारों को कतिपय मान्यता के सहारे एकीकृत एवं समुचित रूप में लिपिबद्ध कर अर्थशास्त्र को एक पृथक एवं स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया था और अर्थशास्त्र के भावी विकास की एक मजबूत आधारशिला रखी।
तो एडम स्मिथ इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, क्योंकि जो प्रकृतिवादी विचार कई प्रकार से विचार दे गए और उसके बाद में एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने जो कॉन्सेप्ट दिए, उन सब को उन्होंने एक वेल्थ ऑफ नेशंस करके उनकी जो किताब थी उसमें उन्होंने उनको संकलित किया और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा को सामने रखा। एडम स्मिथ की जो महान पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका प्रकाशन हुआ था 9 मार्च 1776। तो 1776 से 1873 तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो चला है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। तो 1776 में उनकी किताब पब्लिश हुई थी और पुस्तक का पूरा जो शीर्षक था वो क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। स्मिथ ने इसे फ्रांस प्रवास के दौरान सन 1764 में लिखना प्रारंभ किया था और 12-13 वर्षों के बाद के अथक प्रयास के बाद 1776 में लिख पाए थे। और इस पुस्तक के 5 खंड, ये 5 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 11 अध्याय हैं। इसमें श्रम के विभाजन पर 3 अध्याय दिए हुए हैं। इसके अलावा मुद्रा, फिर कीमतें, लाभ, लगान, मजदूरी, इस संबंधित अध्याय हैं। और दूसरा जो खंड है उसमें 5 अध्याय हैं जिसमें ब्याज, पूंजी का स्टॉक आदि पर वर्णन है। तृतीय खंड में 4 अध्याय हैं जिसमें विभिन्न देशों की संपत्ति का वर्णन है तथा नगरों, ग्रामों, कृषि व उद्योगों के विकास का वर्णन है। चौथे खंड में 9 अध्याय हैं जिनमें आयात, निर्यात, विदेशी व्यापार, बैंकों, करों आदि का वर्णन है और मुक्त व्यापार का समर्थन है। और पंचम खंड में 3 अध्याय जिनमें करारोपण तथा वित्त का वर्णन है। हमारे इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इस पेपर में पब्लिक फाइनेंस भी है जिसमें हम करारोपण से संबंधित सिद्धांत एडम स्मिथ के ही थे जो सबसे पहले उन्होंने दिए थे। तो एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार क्या क्या रहे? पहला तो है कि सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3rd ईयर में जाकर के और डिटेल में पढ़ेंगे। ये है सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम की महत्ता एवं श्रम विभाजन। दूसरा है सहजवाद अथवा प्रकृतिवाद और आशावाद यानी नेचुरलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। और तीसरा है आर्थिक स्वाधीनता तथा सरकारी हस्तक्षेप, इकोनॉमिक लिबर्टी एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। चौथा है एकाधिकार एवं वणिकवाद, मोनोपोली एंड मर्केंटिलिज्म। पांचवा है मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। और छठा है मनी, मुद्रा के ऊपर। सातवां है मूल्य निर्धारण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ वैल्यू। और फिर है वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है पूंजी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैपिटल। और फिर है अदृश्य शक्ति, इनविजिबल हैंड। ये और 12वां है जनसंख्या, पॉपुलेशन। और 13th है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार हैं। हम इन सभी विचारों को अलग अलग से लेंगे और इसका जो हम जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास है उसमें हम सिग्निफिकेंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।